नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा, जिसका शीर्षक है झूठन। इस आत्मकथा को जारी रखते हुए इसका वाचन हम पूर्ण करेंगे। उन्हीं दिनों जनेसर की आँख में मोतियाबिंद उतर आया था। काफ़ी परेशान था। वह काफ़ी दिन घरेलू इलाज चलता रहा, लेकिन तकलीफ कम होने के बजाय लगातार बढ़ रही थी। गांव में आँखों के इलाज के लिए एक कैंप लगा था, जिसमें मुफ्त इलाज होता था। जनेसर को भी इलाज के लिए उस कैंप में भर्ती कर दिया था। उसकी आँखों का ऑपरेशन हुआ था। जनेसर कई महीने बिस्तर पर रहा था। ऑपरेशन के बाद आँखें पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुई थीं। उन दिनों सुरजन की उसकी पट्टी बदलने, दवाई डालने का काम करता था। उन्हीं दिनों एक घटना घट गई थी, जिसमें सुरजन और जनेसर भी फंसते फंसते रह गए थे। हुआ यह था कि बस्ती के जवान लड़कों ने बेगार करने से इनकार कर दिया था। शुरू में इनकार की जगह आनाकानी या टाल मटोल से काम चलाने की विधि अपनाई गई थी। बड़े बूढ़े इनकार नहीं कर पाते थे। टगाऊ ने भी समझ लिया था कि अब ये उनके हाथ से निकल रहे हैं, इसलिए काम के बदले मजदूरी मांगते ही उनकी त्योरियां चढ़ जाती थी। वे ऐसा कोई रास्ता ढूंढ रहे थे कि उनका दबदबा भी बरकरार रहे और कुछ करना भी ना पड़े। इसके लिए उन्होंने पुरकाजी थाने के दरोगा की मदद ली थी, जो कि उनकी ही बिरादरी का था। दरोगा किसी खास अफसर की टोह में था। यह मौका अचानक ही उसके हाथ लग गया था। नहर विभाग का एक अतिथि गृह है बड़ला गांव में। बस अड्डे से मुजफ्फरनगर जाने वाली सड़क पर कॉलेज से पहले एक पीली सी और लाल मटमैले रंग की पुरानी इमारत है, वृक्षों के झुरमुट में। यह इमारत कई हिस्सों में बटी हुई है। किसी ज़माने में अंग्रेज अफसर दौरे पर जाते थे तो यहीं ठहरते थे। इसे यहाँ कोठी के नाम से जाना जाता है। उसके आसपास दूर दूर तक लहलाते खेत हैं। सामने पक्की सड़क। गांव में चकबंदी चल रही थी। कोई बड़ा अफसर आने वाला था। हमेशा की तरह भंगी बस्ती में एक सरकारी कर्मचारी आया। साफ सफाई के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत थी कि जिसके बदले में कोई पैसा या मजूरी मिलने की उम्मीद नहीं थी। बेगार थी यह हमेशा की तरह। कई दिन तक भूखे प्यासे लोग कोठी की साफ सफाई में लगे रहते थे। बदले में गालियां अलग। पुलिस के सिपाही बस्ती में मुर्गे मुर्गियां उठा ले जाते थे, जोर जबरदस्ती से। कहीं कोई सुनवाई नहीं थी इसके खिलाफ, बल्कि कुछ टगा भी इसमें सहयोग देते थे। पुलिस वालों को देखते ही बस्ती की औरतें घरों में छिप जाती थीं।
इस बार बस्ती के लोगों ने बेगार करने से मना कर दिया था। दिहाड़ी दोगे तो जाएंगे, इस बात पर तनातनी हो गई थी। जो व्यक्ति बुलाने आया था वह तहसील का कोई चतुर्थ श्रेणी मुलाजिम था, लेकिन उसका रौब दाव किसी अधिकारी से कम नहीं था। बात बात में अबे तबे कर रहा था। जब सभी ने जाने से मना कर दिया तो वह जोर जबरदस्ती पर उतर गया था, लेकिन सभी लोग एक एक कर इधर उधर खिसकने लगे थे। उसे बेरंग लौटना पड़ा था। जाते जाते वह धमकी देकर गया था। इस घटना के 15 दिन बाद पुलिस के 2 सिपाही बस्ती में आए थे और 10 लोगों को धर ले गए थे। जो भी सामने दिखाई पड़ा बुला लिया। जनेसर की आंखों में पट्टी बंधी थी। सुरजन उसी क्षण भीतर आंगन वाले घर में चला गया था, वरना वह भी फंस गया था। मैं उस समय बस्ती में नहीं था, कुछ देर बाद लौटा था। आते ही पता चला बारू, धन्नू, मामचंद आदि को पुलिस ले गई है। इलियास के घेर के सामने एक बगीचा था, सड़क के किनारे। सड़क पर पंचायत घर था। सड़क पार पंचायत घर था। उसी बगीचे में चारपाई पर बैठा इलियास हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। एक मूड़े पर दरोगा बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक रूल था, जिसे वे बार बार हवा में लहरा रहे थे। 8-10 सिपाही भी हाथों में लाठी, कंधों पर बंदूकें लटकाए इधर उधर खड़े थे। बस्ती से पकड़कर लाए लोगों की मुर्गा बनाकर लाठियों से पीटा जा रहा था। पीटने वाला सिपाही थक गया था। प्रत्येक प्रहार पर पीटने वाला चीख उठता था। खुले आम यह शौर्य उत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें लोग मूक बने तमाशा देख रहे थे। कहीं कोई विरोध या प्रतिरोध नहीं था। बस्ती की औरतें, बच्चे गली में खड़े दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। बिना किसी जुर्म के पुलिस उन्हें पकड़ लाई थी। औरतों और बच्चों को रोने के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था। बस्ती के मुखिया कृपा और घिस्सा प्रधान के पास गए हुए थे, जो अभी तक लौटे नहीं थे। बाद में पता चला प्रधान भी किसी जरूरी काम से शहर चले गए थे। ऐन वक्त पर बस्ती के किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं थी जो दरोगा से पूछ सकता कि उन्हें पीटा क्यों जा रहा है, क्या कसूर है उनका। यह तमाशा घंटे भर चला था। 10 के 10 लोग दर्द से करहा रहे थे। उनकी चीखें सुनकर वृक्षों पर बैठे पक्षी उड़ गए थे, लेकिन गांव की संवेदना को लकवा मार गया था। मेरे मन में गहरी वितृष्णा भर गई थी। वह संधि की उस किशोर अवस्था में मन पर एक खरोंच पड़ गई थी, जो कांच पर खिंची लकीर की तरह आज भी यथावत है। स्कूल में पढ़ाई गई सुमित्रा नंदन पंत की कविता
आह ग्राम्य जीवन भी क्या के एक एक शब्द घोर बनावटी और झूठे साबित हुए थे। उस दिन जो कुछ घटित हुआ उसने मेरे मन में उद्वेलन कर दिया था। शायद दलित कविता के संस्कार भी जागने लगे थे, जो एक लंबी प्रक्रिया के बाद समय आने पर अंकुरित हुए। ऐसे ही अनुभवों ने ठाकुर का कुआं कविता मुझसे लिखवाई थी। ये कड़वी यादें मैं भूल नहीं पाया हूँ। रह रहकर बिजली की तरह दिमाग में कौंधती हैं। अपने श्रम का मूल मांगना अपराध क्यों है? लोकतंत्र की दुहाई देने वाले सरकारी मशीनरी का उपयोग नसों में दौड़ते हुए लहू को ठंडा करने के लिए करते हैं, जैसे हम इस देश के नागरिक ही नहीं हैं। हजारों साल से इसी तरह दबाया गया कमजोर और बेबसों को कितनी प्रतिभाएं छल और कपट का शिकार होकर मिट गईं, कोई हिसाब नहीं। पीट पीट कर वे लोग हताश घर लौट आए। पिट पिट कर वे लोग हताश घर लौट आए। खामोशी उनके चेहरों पर चिपकी थी। आंखों में गहन पीड़ा थी। शरीर जख्मी। उस रोज बस्ती में किसी के घर चूल्हा नहीं जला था। सभी डरे और सहमे हुए थे। इस हादसे ने आपसी सौहार्द खत्म कर दिया था। फिर शुरू हुआ एक सिलसिला गांव से पलायन का। धन्नू, हरनाम, गुरनाम, फौजा, जसबीर एक एक कर चल पड़े शहरों की ओर, जहां उन्हें एक नई रोशनी अपनी ओर खींच रही थी। गांव की धरती जब बांझ होने लगे तो उसमें खाद पानी डालने की हिम्मत छूट जाती है। अपना गांव जब अपना ही ना रह जाए तो लगाव कैसा। बस्ती में जब भी कोई बीमार पड़ जाता, दवा दारू करने के बजाय भूत प्रेत की छाया से छुटकारा पाने के कार्य झाड़ फूंक, टोने टोटके, ताबीज, गंडे, भभूत आदि की आजमाइश शुरू हो जाती थी। ये तमाम काम रात में किए जाते थे। जब बीमारी लंबी खिंच जाती थी या गंभीर रूप ले लेती थी तो किसी भगत को बुलाकर पूछा की जाती थी। ऐसे समय में जगत के साथ एक ढोलक भगत के साथ एक ढोलक बजाने वाला, दो तीन गाने वाले होते थे, जो ढोलक की खास ताल पर एक ही सुर में गाना गाते थे। गाने में उस देवता का आवाहन होता था जिसे भगत के शरीर में प्रविष्ट होकर झूमना है। लय ताल सुर से ऐसा माहौल बना दिया जाता था कि अच्छा खासा व्यक्ति झूमने लगे। गाने में अशिष्ट शब्दों की भरमार होती थी, जो देवता के प्रति आत्मीयता दिखाने की अभिव्यक्ति थी। भगत के झूमते ही ढोल और गाना थम जाते थे। भगत के सिर, हाथ
आदि हिलते ही मान लिया जाता था कि देवता आ गए हैं। देवता अपना नाम बताता था, सबको राम राम कहता था और फिर कोई घर का बुजुर्ग देवता के सामने मरीज का दुख तकलीफ बयान करता था। देवता रोगी को छूकर या अन्य कई विधियां थीं, मुआयना करके रोगी के ऊपर भूत छाया का विवरण और उससे निदान की बात कहता था। इन देवताओं को पौन कहा जाता है। कलवा, हरि सिंह, नलवा विशिष्ट और बड़े पौन हैं, जो ज़्यादातर परिवारों में पूजे जाते हैं। कई देवियाँ भी हैं, जिनमें माई मदारन उल्लेखनीय देवी है। कहने को तो बस्ती के सभी लोग हिंदू थे, लेकिन किसी हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं करते थे। जन्माष्टमी पर कृष्ण की नहीं, जहार पीर की पूजा होती थी या फिर पौन पूजे जाते थे। वे भी अष्टमी को नहीं, नवमी के ब्रह्म मुहूर्त में। इसी प्रकार दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन नहीं, माई मदारन के नाम पर सूअर का बच्चा चढ़ाया जाता है या फिर कड़ाही की जाती है। कड़ाही यानी हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। इस तरह त्योहार कोई भी हो, पूजा इन्हीं देवी देवताओं की होती है। पुच्छा के बाद भूत पकड़कर देवता अपने वश में कर लेता है और उस रोगी को मुक्त करने का आदेश देता है। इसके बाद देवता की इच्छा पूरी की जाती है। सूअर की दावत यानी पूजा में सूअर की बलि की जाती थी और शराब की बोतल। शादी हो या जीवन मरण, देवताओं की पूजा जरूरी थी। यदि कोई भूल जाए या मुकर जाए तो अनिष्ट होने की आशंका रहती थी। ऐसे वातावरण में रहकर भी इन देवी देवताओं में मेरी आस्था होश संभालने यानी सोचने समझने लायक हो जाने के बाद कभी नहीं रही। ये भगत ढोंगे लगते थे। हमारे घर में जब भी ये पूजा होती थी, मैं बाहर बैठा रहता था या इधर उधर कहीं घूमता रहता था। बचपन में ही मेरी ये आदत बन गई थी। पिताजी इन बातों से नाराज होते थे। वह पुरखों के धर्म की बात कहते थे, जो मेरे गले ही नहीं उतरती थी, लेकिन मैं इन विषयों पर उनसे बहस नहीं करता था, बस चुप होकर बैठ जाता था। ये चिढ़ जाते थे, डांटते थे, आखिर मैं तंग होकर वह भी चुप हो जाते थे। बार बार एक ही बात कहते थे, मुंशी जी ईसाई तो नहीं हो गए हो। मैं उन्हें आश्वस्त कर देता था, नहीं, मैं ईसाई नहीं हुआ हूँ। लेकिन मन में एक उबाल सा उठता था, जो कहना चाहता था, मैं हिंदू भी तो नहीं हूँ। यदि हिंदू होता तो हिंदू मुझसे इतनी घृणा, इतना भेदभाव क्यों करते? बात बात पर जातीय बोध की हीनता से मुझे क्यों भरते? मन में यह भी आता था कि अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी क्यों है कि वह हिंदू ही हो। हिंदू की क्रूरता बचपन से देखी है, सहन की है। जातीय श्रेष्ठता भाव अभिमान बनकर कमजोर को ही क्यों मारता है? क्यों दलितों के प्रति हिंदू इतना निर्मम और क्रूर है? मुझे डांट फटकार कर पिताजी पूजा में मग्न हो जाते थे।
घर के सब लोग वहाँ होते थे। मैं अकेला अपने आप में खोया, अंधेरे की गहरी परतों में अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता था। ये मेरी आदत बन गई थी, जिसने मुझे चुप्पा और अंतर्मुखी बना दिया था। जब भी रात के सन्नाटों में किसी घर से पौन आवाहन की ढोलक बजने और गाने की आवाज कानों में पड़ती थी, मेरी नींद उठ जाती थी। जब किसी को भगत बनाने की प्रक्रिया शुरू होती थी तो सवा महीने तक ढोलक बजना और गाना जारी रहता था। घर के अंदर सवा महीने तक दिया जलता रहता था, जिसके सामने भगत बनाया जाने वाला व्यक्ति हाथ जोड़कर एकाग्रचित खड़ा रहता था। उसके गले में धागे की एक मोटी सी माला पड़ी रहती थी। दिए के पास अंगारों पर लोबान डाला जाता था, जिसका धुआं पूरे घर में भरकर एक रहस्यात्मक माहौल की रचना कर देता था। पौन खिलाने वाला गुरु देवता का आवाहन करता था। तरह तरह के लालच देवता को दिए जाते थे, ताकि देवता नए जगत के शरीर में प्रविष्ट हो सके। महीने भर के अनुष्ठान के बाद भी कई लोग भगत नहीं बन पाते थे। जो भगत बन जाते थे वह देवता को सूअर और शराब चढ़ाते थे। पूरी बस्ती को खाना खिलाया जाता था। उसके बाद वह भक्त पुच्छा के लिए किसी के भी घर जा सकता था। हमारे पड़ोस में बुर्जा का घर था। उसके शरीर में बादी देवता आते थे। उस पल वह कई कई तरह की आवाजें मुंह से निकालते थे, कलाबाजियां खाते थे, खूब उछल कूद करते थे। ऐसे दिनों में बस्ती का माहौल डरावना हो जाता था। सांझ होते ही बच्चों को घर से बाहर निकलने की मनाही हो जाती थी। सभी को लगता था जैसे चारों ओर भूत मंडरा रहे हैं। मेरे मन में जहाँ भूतों के अस्तित्व से इनकार था, वहीं उतनी ही गहराई से सांस्कारिक भय भी विद्यमान था। इस भय से मुक्त होने में मुझे काफी समय लगा था। गर्मी की छुट्टियों में महीनों भर के लिए मैं देहरादून चला गया था, लेकिन वहां जाते ही मुझे पैचीस लग गए थे, जो काफी लंबे समय तक ठीक नहीं हुए थे। स्कूल खुलने से पहले ही मैं गांव लौट आया था। पेट में मरोड़ उठता था, दर्द भी रहने लगा था। पिताजी ने एक दो नीम हकीम को दिखाया भी, लेकिन ठीक नहीं हुआ था। काफी कमजोर हो गया। दुबला पतला तो पहले से ही था, कुछ और हो गया था। इसी बीच केंदकी से मेरे एक रिश्ते के बहनोई आ गए थे। वह भी भक्त थे। पिताजी ने मेरा हाल उन्हें सुनाया। उन्होंने मेरा मुआयना किया और पिताजी से बोले, क्यों दवा दारू के चक्कर में हो? इसे तो ओपरा है, अर्थात भूत की लपेट। थोड़ी देर वह जमीन पर अकड़ू बैठकर कुछ बड़बड़ाते रहे कि अचानक उनका शरीर हिलने लगा। उन्होंने एक कपड़ा मांगा। उस कपड़े से उन्होंने एक कौड़ा बना लिया था। उनके मुंह से एक भयानक आवाज निकली। कौड़ा हवा में लहराया और
सड़ाक से मेरी पीठ पर पड़ा। एक तो कमजोरी, ऊपर से कोड़े की मार। मैं तिलमा मैं तिलमिला गया। उन्होंने दोबारा कोड़ा हवा में लहराया। मैंने रोकना चाहा। जीजा, ये क्या कर रहे हो? मुझे चोट लगी है। लेकिन वह अपनी धुन में थे। 3-4 कोड़े सटका दिए। वह समझ रहे थे भूत पिट रहा है। जान मेरी निकल रही थी। आखिर मैंने कोड़ा पकड़कर उनसे छीन छीन लिया। वे और ज्यादा तेज आवाज में मुझे भयभीत करने लगे। मैंने चिल्लाकर पिताजी से कहा, मुझे जान से मार डालेगा यह। इसे रोको। मुझे भूत भूत कुछ नहीं चिपटा है। अचानक उनका देवता शरीर छोड़कर गायब हो गया था। वे चुपचाप सिर थामे बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरा पौर पौर दुख रहा था। उनका कोई भी हथकंडा जब मुझ पर नहीं चला तो वह सुबह होते ही अपने गांव लौट गए थे। मेरा विश्वास और पुख्ता हो गया था कि ये सब ढोंगबाजी है। जहाँ आस्था के सामने तर्क कोई मायने नहीं रखता, न जाने कितने लोग इन भक्तों ने मार डाले। मेरे 2 भाई बिना दवा दारू और सही इलाज के चल बसे थे। जगदीश की उम्र मुश्किल से 17-18 वर्ष रही होगी। शरीर से हट्टे कट्टे जगदीश ने दूसरे दिन बुखार में ही दम तोड़ दिया था। ऐसे ही सुखबीर 24-25 वर्ष के रहे होंगे जब गुजर गए थे। हर साल बस्ती में 1-2 मौतें इसी तरह हो जाती थी। फिर भी इन देवताओं और भक्तों के प्रति आस्था कम नहीं होती थी। पूजा के लिए मारा गया सूअर और शराब किसी उत्सव से कम नहीं होता था। 2 घूंट गले से उतरते ही आदमी हवा में उड़ता था। वह शराब अक्सर कच्ची ही होती थी, जो घरों में ही तैयार हो जाती थी। कभी कभार छपार या पुरकाजी के ठेके से भी देसी बोतल मंगा लेते थे। शराब पीकर आपस में लड़ना झगड़ना, गाली गलौज, मारपीट आम बात थी। छोटी छोटी सी बातों में आपसी रंजिश इतनी बढ़ जाती थी कि सिर्फ फुटबॉल हो जाए। ऐसी थी जिंदगी। वे दिन मेरे महत्वपूर्ण दिन थे। उन दिनों मैं उनसे भागना चाहता था। आज वह मेरी ताकत हैं, जो मुझे हौसला देते हैं। गांव में पश्चिम में एक बड़े से जौहड़ के किनारे ऊंचे चबूतरे पर माता का एक मंदिर था। जौहड़ में जलकुंभियों का साम्राज्य था। किसी जमाने में यह मंदिर का चबूतरा एक बड़े विशाल वटवृक्ष के नीचे था, जो तीन ओर से तगाओं के मकानों से घिरा था। इस मंदिर में आषाढ़ के महीने में विशेष पूजा होती थी, जिसका इंतजार हमारी बस्ती के लोग पूरे वर्ष करते थे। मंदिर में चढ़ने वाला चढ़ावा बस्ती के लोग ही लाते थे। चढ़ावे में होते थे कपड़े, चुनरियाँ, चूड़ियाँ, पैसे, पूरी, मालपुए, हलवा, बताशे, कभी कभार एक आध चांदी का छल्ला या अंगूठी, जिसे लेकर बस्ती के लोगों में मारपीट भी हो जाती थी। इस मंदिर में आसपास के गांव की स्त्रियां, बच्चे, लड़कियां बैलगाड़ियों में लद लद कर आते थे मनौतियां पूरी करने। इस मंदिर के प्रति लोगों के मन में अगाध श्रद्धा थी। बस्ती के लोग चढ़ावे पर गिद्ध की तरह झपटते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर
रास्ता ढूंढ लिया था। मंदिर के चढ़ावे को 3-4 लोग मिलकर इकट्ठा कर लेंगे और बस्ती में जाकर बांट लेंगे। पहली बार जब इस फैसले को लागू किया तो मालपुओं और पूरियों का ढेर लग गया था। माता की इस पूजा का बस्ती में एक और महत्व था। माता के नाम पर सूअर के बच्चे, मुर्गे और बकरे चढ़ाने की परंपरा थी। बस्ती के प्रत्येक घर में इस अवसर के लिए मुर्गे और सूअर के बच्चे पाले जाते थे, जिनसे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। जर्जर हालत में थोड़ा सहारा मिल जाता था। उस साल हमारे घर में 8-10 सूअर के बच्चे थे, जिनमें से अधिकांश बिक गए थे। घर के सभी लोग व्यस्त थे। पिताजी और जनेसर सुबह से ही ग्राहकों को बच्चा मारकर, ढूंढकर, काट छाट कर देने में लगे थे। अचानक खाई खेड़ी से एक व्यक्ति आया था। एक बच्चा उसने मुंह मांगे दामों में खरीद लिया था, लेकिन उसे बच्चे की बलि मंदिर के सामने वाले बगीचे में देनी थी, जहाँ उसके परिवार के और लोग भी आकर ठहरे हुए थे। पिताजी और जनेसर जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि घर पर ही इतना काम फैला हुआ था कि छोड़कर जाना भी मुश्किल था। पिताजी ने बच्चे के पांव और मुंह रस्सी से बांध दिए थे, फिर भी उसके मुंह से खिकियाहट निकल रही थी। स्कूल की छुट्टी थी। मुझे पिताजी और जनेसर के काम में हाथ बटाना पड़ रहा था। पिताजी ने बंधे हुए बच्चे को मेरे कंधे पर रख दिया। मैं हैरानी से पिताजी की ओर देख रहा था, लेकिन पिताजी ने मुझे जबरन उनके साथ कर दिया। वह मेरी हिचकिचाहट पर नाराज थे। 8-10 किलो के बच्चे को कंधे पर रखकर चलना मेरे लिए भारी पड़ रहा था। वह व्यक्ति मेरे आगे आगे तेज चल रहा था। बोझ के कारण मेरी चाल धीमी थी। बगीचा घर से काफी दूर था। बगीचे तक जाते जाते मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए थे। बगीचे में कई बैलगाड़ियां खड़ी थी। 8-10 औरतें ढोलक पर माता के गीत गा रही थीं। कुछ लोग झुंड बनाकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बच्चे खेल कूद में मग्न थे। सूअर के बच्चे की ची ची सुनते ही खेल छोड़कर तमाम बच्चे मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। वे सब उस बंधे हुए बच्चे को ताज्जुब से देख रहे थे। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को आवाज दी। वह एक थाली में हल्दी चावल लेकर आई। एक स्त्री ने जमीन पर गोबर लीप दिया था। दूसरी ने आटे से उस पर आड़ी तिरछी रेखाओं से चौकोर क्षेत्र पूरा कर दिया था। उस व्यक्ति ने बंधे हुए बच्चे को उठाकर उस जगह पर रख दिया था। उसकी पत्नी ने बच्चे के कान और माथे पर हल्दी चावल के अक्षत लगाकर माता की जय जयकार की, जिसे सभी ने ऊंची आवाज में दोहराया। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, लो छुरी और करो शुरू। माता का नाम लेकर। मेरे लिए यह क्षण किसी भयानक विस्फोट से कम नहीं थे। मैंने यह काम कभी नहीं किया था। पिताजी को यह सब करते देखा अवश्य था। वैसे भी मुझे यह सब काम बेहद घिनौने लगते थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे चुप देखकर वह व्यक्ति गुर्राया, अबे करता क्यों नहीं है? मैंने उससे कहा, आप ही कर लो, मुझसे होगा नहीं। नहीं होगा? तेरा मतलब क्या है? हमने पैसे दिए हैं। यो तो तन्ने करना ही पड़ेगा।
उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन साहस ही नहीं हो रहा था। वह आदमी फिर गुर्राया। मैंने कांपते हाथों से छुरी उसके सिर पर रख दबाई। वह जोर से चीखा। मेरी आंख बंद हो गई थी। थोड़ा सा दबाव बढ़ाया तो वह उसके सीने में उतर गई, लगभग 1 इंच। खून का फव्वारा फूटा। उस व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, और घुसाओ, लेकिन छुरी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस व्यक्ति ने छुरी की मूठ पर दबाव बढ़ा दिया था अपने हाथ से। लहू से मेरे कपड़े, हाथ, मुंह भीग गए थे। उस व्यक्ति ने एक बर्तन में लहू इकट्ठा कर लिया था। बच्चा अभी भी चीख रहा था। छुरी उसके दिल को छेद चुकी थी, लेकिन वह मरा नहीं था। वह सब मेरा मुंह ताक रहे थे। मैं बदहवासी में छुरी पकड़े हुए था, जो बच्चे के सीने में धसी हुई थी। जब काफी देर तक उसके प्राण नहीं निकले तो उन लोगों ने उसे घास फूस की धधकती आग में रख दिया था। आज लगते ही वह बच्चा चीखा था। उस क्षण मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे बदन में जलने से फफोले उभर आए हैं। अचानक मैं वहां से भाग खड़ा हुआ था। सीधे घर पहुंचकर ही दम लिया था। पिताजी अभी भी किसी ग्राहक को एक बच्चा पकड़कर दे रहे थे। जब तक वह मुझसे कुछ पूछते, मैं अंदर माँ के पास पहुंच गया था। माँ ने मेरा हाल देखा तो घबरा गई। माँ की गोद में सिमटकर मैं रो पड़ा था। माँ ने उस रोज ना संभाला होता तो शायद मेरे दिमाग की नसें फट जाती। पीड़ा और ग्लानि के जिस भंवर में मैं उस क्षण उलझ गया था, उसने बहुत गहरे तक झकझोर दिया था मुझे। माँ और पिताजी में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। तू मैं के साथ नौबत मारपीट की आ गई थी। माँ ने साफ शब्दों में कह दिया था, ओम प्रकाश यह काम नहीं करेगा। माँ ने जिस दृढ़ता से कहा था, पिताजी गुस्से से बाहर निकल गए थे। शायद वह वहीं गए थे जहाँ मैं अधूरा काम छोड़कर भाग आया था। उनसे पैसे लिए हैं तो उनका काम पूरा करके देना है। यह पिताजी का तर्क था। ज़बान की बात थी। मैं कई दिनों तक सहज नहीं हो पाया था। त्यागी इंटर कॉलेज की इमारत गांव से बाहर थी। मुजफ्फरनगर जाने वाली पक्की सड़क पर एक टीला था, जिसे समतल करके कॉलेज की इमारत खड़ी की गई थी। अब इस कॉलेज का नाम बड़ला इंटर कॉलेज बड़ला गांव है। चारों ओर लहलाते हरे भरे खेत हैं। उत्तर में बड़ला गांव है तो दक्षिण में छपार, पूर्व में ताजपुर और पश्चिम में नगला गांव स्थित है। कॉलेज की भव्य इमारत आकर्षित करती है, जिसके दोनों किनारे गोलाई लिए हुए हैं। पृष्ठ भाग अंग्रेजी के ई आकार का दिखाई पड़ता है। आरंभ में यह एक मंजिली इमारत थी। बाद में ऊपरी मंजिल का निर्माण हुआ था। खुली स्वच्छ हवा और वातावरण, विशेष रूप से सर्दी के
दिनों से सभी कक्षाएं धूप में लगती थी। अच्छा बड़ा खेलने का मैदान था। इमारत के सामने भी खुला हरा भरा प्रांगण था। प्रतिदिन कॉलेज शुरू होने से पहले इसी प्रांगण में सामूहिक प्रार्थना के लिए सब एकत्र होते थे। 15 अगस्त और 26 जनवरी को इसी प्रांगण में झंडा फहराया जाता था। इसी झंडे के सामने प्रत्येक कक्षा के छात्र पंक्तिबद्ध खड़े होते थे सामूहिक प्रार्थना के लिए। फूल सिंह त्यागी पीटी मास्टर थे। स्वभाव से गुस्सैल, जबान भद्दी। हर वक्त नाक चढ़ी रहती थी। बात बात में गाली देना एक खास आदत थी। लकड़ी की तिल्ली से दांत कुरेदते रहते थे। पीटी के अलावा कभी कभी हिंदी भी पढ़ा देते थे। पढ़ाते क्या थे, पाठ रटाते थे। एनसीसी के इंचार्ज भी वही थे। सभी छात्र भयभीत रहते थे। उनका डर साए की तरह पीछा करता था। कक्षा में घुसते ही वह प्रत्येक छात्र को आतंकित कर देते थे। कक्षा में कोई जरा भी हिला, घंटों के हिसाब से मुर्गा बनना पड़ता था। थप्पड़ लात घूंसे आम बात थी। उनके करीब खड़ा होने में भी डर लगता था। कब हाथ पांव चलने लगे कोई भरोसा नहीं था। उनके सामने हर किसी की खिग्गी बंद जाती थी। एक रोज प्रार्थना के समय वे कुछ ज्यादा ही क्रुद्ध थे। हमारी कक्षा का मॉनिटर राम सिंह था जो सबसे आगे था। उसके पीछे मैं था और मेरे पीछे सुरजन सिंह। सुरजन मेरे मामा का लड़का था। उम्र में मुझसे कई वर्ष बड़ा था, लेकिन 9वीं कक्षा में हम दोनों एक साथ थे। हमारी पंक्ति के दाहिने 10वीं कक्षा के छात्र खड़े थे जो काफी शरारती थे। राम सिंह ने उन्हें टोका। फूल सिंह त्यागी सामने अध्यापकों के साथ खड़े थे। उन्हें लगा राम सिंह कुछ शरारत कर रहा है। वह राम सिंह पर चिल्लाए, अबे काले दरोगा। अर्थात वे राम सिंह को इसी नाम से पुकारते थे। सीधा खड़ा रह, वरना पीट कर टेढ़ा कर दूंगा। उनके काला दरोगा संबोधन पर हंसी का सामूहिक फव्वारा फूट पड़ा, जिससे मास्टर फूल सिंह और ज्यादा चिढ़ गए। हंसे तो सभी थे, लेकिन मास्टर फूल सिंह मेरे पीछे खड़े सुरजन सिंह पर पिल पड़े। लात घूंसों की बौछार अप्रत्याशित थी। वे सुरजन सिंह को बेरहमी से पीट रहे थे। लगता नहीं था कि एक अध्यापक अपने छात्र को सजा दे रहा है। लगता था कोई